केवल सद्गुरु का नाम वैराग्यम परम भाग संतोषम परम धनम प्रज्ञा तजे निरंतरम सो योगी नमो नमः तत्स्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान भावातीतम निर्गुण सद्गुरु चैतन्यम इंदुप्रातीतम तस्मै मंगलम गुरुश मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी का नाम राम सतगुरुदेव जी। राम सतगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देश अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण सतगुरुदयाल मुख हृदय हरिना नित पर संगत आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करम सब बन कलम कर सात समुद्र से सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार राम की महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो। इथे फल फूल काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं 3 लोक 14 भुवन में आत्मा फलती है फूलती सुखी रहती है। संसार में सब प्रकार के सुख का आनंद लेती है, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो स्थिर सुख नहीं, अस्थिर है, चलमान है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि संसार में आत्मा जो स्थिर रहे वो ज्ञान धारण करे। ज्ञान तो सब सही है, अपनी अपनी जगह सब उच्च है, कोई सा भी ज्ञान धारण कर लो, परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं जिससे आत्मा चलमान नहीं हुए, स्थिर रहे, नैचे हो जावे, वो केवल ज्ञान तत्व ज्ञान धारण करोगे तो संत मत का गुण आएगा, और नहीं तो और जितने भी ज्ञान है वो सब ऋषि मत का गुण। 2 ही मत है, एक संत मत है और एक ऋषि। ऋषि मत में अनंत रास्ते, अनंत ही मंत्र मंत्रादि, अनंत ही महाराज फरमाते हैं। ऋषि मत में मायावी कलाएं हैं, ओंकार की कलाएं हैं, ये सब ऋषि मत। संत मत में सर्व शत्रु की कला है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो जब संत मत में शत्रु की कला आ जाती है तो फिर ये मायावी कला और ओंकार की कला उसके पास रहती नहीं। भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय, छाड़ दिया सब राज जगत सुचार जिले, क्यों कि कुल पदवी चुच्छम है भाई, सोपन भरी बिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सराबे, अगम देश हंसा चल जावे। संसार में जो जितनी भी 3 लोक की पदवियां हैं, मायावी कला की, होन काल की कला की, वो सब महाराज फरमाते कुल पदवी कहलाती। और ये जन पदवी जो केवल भगवंतों का केवल ज्ञान धारण करके हरि के जन बन सकते हैं, राम सनी बन जाते हैं। राम से इतना प्रेम होता है सृजनहार परमात्मा से कि संसार में वो ऋषि मत और संत मत दोनों में समझने लगे।
सत्युग त्रेता द्वापुर में ऋषि मत बहुत जबरदस्त, संत मत भी था जो इस तीर्थंकर आए, परंतु ऋषि मत बहुत विशेष, जप सत्य तप तीनों युगों में चले। कितने ही महाराज परमाते, खास तो 6 जति का नाम बताया है। जति भी हुए, सतियां भी हुई, तपस्वी भी हुई। विश्वामित्र जैसे, जड़ भरत जैसे, लक्ष्मण, भीष्म पिता, हनुमान जैसे जति बहुत। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक दो के बीच में रहेगा तब तक आना जाना रहेगा। माया ब्रह्म के बीच में पसारे में आना पड़ेगा। तो दो ही के बीच में, यानी माया ब्रह्म के बीच में रहेगा। माया ब्रह्म से अलग का गुण जब संत मत ऋषि मत दोनों में समझे, ऋषि मत बेरंग दिखता रहता है और संत मत बेरंग नहीं, घटपड़चो। अब घटपड़चों में विश्वास किसको है ज्यादा? जो धारण करता है उसको। सुनने वाले को एकदम विश्वास नहीं आता। इतनी कसौटी पे चढ़े हुए हैं, वो ही नहीं पहुंचेगा, हम क्या पहुंचेंगे, हम तो मामूली। उनको नेचा विश्वास नहीं, परंतु वो खुद की ताकत से नहीं चढ़ सकते। कितने ही कसौटी चढ़ो, इंद्रियों का दमन करो, घर बार छोड़ दो, परंतु वो उस देश में नहीं पहुंच। उस देश में तो संत मत, यानी ससुर की कड़ कड़ा पहुंचा। उस कड़ कड़ा में जबरदस्त गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दो ही ज्ञान दो ही मत है, 4 पंथ 33, दो ही धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत, से पकड़ो मन जीत। महाराज परमात्मा इस मन को समझो। इन शुद्ध मन राख प्रेम सु साहिब गावे। ऐसे शुद्ध रख करके और मन को समझावे। मन को समझाने के बाद में फिर इसका ध्यान करे, ऋषि मत का, संत मत का। दो ही ज्ञान, एक आत्मज्ञान, एक धर्म, एक धर्म, एक आत्म, एक ब्रह्म ज्ञान और एक धर्म ज्ञान। इसमें समझे 4 पंथ रास्ते हैं महाराज। इन रास्तों को समझे इस संसार में कौन सा रास्ता कहाँ ले जाने का, कौन सा मंत्र कहाँ ले जाने। तबलीग योग भी है, राज योग भी है, हठ योग है, शंख योग है, अष्टांग योग है। शंखनाल के कई रास्ते हैं और बंकनाल का सिर्फ एक ही रास्ता। ये धारणा समझो दो ही, कि संत मार्ग में चलना है या ऋषि मार्ग। ये अंदर में धारणा रखो, धारण करो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये तू कड़ाई में समझेगा कि घट में तेरे कौन सी कड़ा प्रकट। जितने भी बेरंग पर्चे वो सब मायावी कड़ा। मायावी कड़ा से महाराज फरमाते हैं आत्मा रिद्धि सिद्धि करामात करतूते प्रकट हो। बड़े बड़े सिद्ध हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में ऐसी भक्ति कड़ाओं में जब तक मन फंसा रहेगा, बेरंग पर्चों में जब तक मन फंसा रहेगा,
चरम चक्षु से दिखने में जब तक मन रहेगा तब तक ये सदगुरु की कड़ा में समझ, किसी के आ भी जाएगी तो भी महाराज परमात्मा वो समझ कि मेरे पास में कौन, तो इसमें बेरंग पर चिन्ह, कोई प्रकार के सुख नहीं, न इसमें वचनों का गुण है, और सब कड़ाओं में वचन का गुण। इसमें तो महाराज परमात्मा परमात्मा का भक्ति राजयोग का गुण, केवल पद पहुंचने की मई, उस पे लोगों को विश्वास नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी सबे भरम में भूला से मुझ नाय पिछाने, वेद भेद लग बुध है सब में पार ब्रह्म लग सोई। अरे सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोगी। ज्ञानी हो चाहे ध्यानी, सिद्ध हो साध हो, महाराज फरमाते ऋषि हो मुनि, इसी ऋषि मत और संत मत के भ्रम में दोनों को एक समझते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, तीन ताप में सब ही बंधिया, कोई नहीं छूट न पावे। और सत्व राग बिना नहीं टूटे, बहुविध गाढ़ा किया। सत्य वैराग शत्रु के कड़ कड़ा के बिना ये छूटने वाले, इस तीन ताप में अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक में सब बंधे हुए, तन का ताप, मन का ताप और आत्मा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये फल फूल का जो अंग है, इसमें सब महिमा कर रहे हैं, सत्युग त्रेता द्वापुर की सब कड़ाओं की एड़ी नहीं जाएगी, सब में गुण है, परंतु उसी से जानता है मैं परम मोक्ष चला जाऊं वो नहीं। भरतवास उपवास दे कष्टे नर कोई, 11-24 कर उजमन दे सोई। जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे, मन मंचित फल यह दे निरोगी कुहावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुते कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद वे हद का। महाराज फरमाते हैं पंच तत्व शरीर में आत्मा आकर के भरतवास करती है, उपवास करते हैं, रोजा करते हैं, इंद्रियों को कष्ट भी देते हैं, 24-11 नेम धर करते हैं और फिर उसका उज्जीवन करते हैं। उसका फल होता है कि शरीर धारण करके नरदेह में आता है या कोई भी, या स्वर्ग में जाता है, इच्छा माफिक फल मिल जाता है। शरीर में नरदेह आता है तो निरोग रहता है व्रत करने से, परंतु उससे जाने मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लूं, परम मोक्ष चला जाऊं, वो नहीं। गायत्री 24 शुद्ध सा जे नर कोई, तीनों भगत तिरकाल नेम धर से टो। जाका है फल फूल जलब अगले नर पावे, मुकसू कहे बैण होए खाली नहीं जावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोखन पहुते कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का हो। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं गायत्री मंत्र को सब बहुत ऊंचा मान। महाराज फरमाते हैं 24 गायत्री मंत्र के पुरुष जो चरण विधि पूर्वक रटना करते हैं, शुद्ध साज करके, उसमें संचत नहीं बोले। कई जने 1.25 लाख गायत्री मंत्र रटते हैं, तीनों भगत तिरकाल नेम से रटते हैं, नेम धर के।
तो उनका फल फूल ऐसा जन्म होता है अगले में कि मुख से जो वचन बोले वो सिद्ध हो, उसके वचन पढ़ते रहे, जो भी बोलेगा वो काम सिद्ध, मतलब सिद्ध हो जाए। कई कहते हैं वचनों से कह दो तुम्हारा ये कार्य हो जाए, फट हो जाए। पर मोक्ष वचना में नाई ना कागज पर मंडे। कोई कह दे जा तेरी मोक्ष हो जाएगी, वो होने वाली, ये मुंह से पढ़ती नहीं। अगर मुंह के कहने से मोक्ष हो जाती तो सारी त्रिलोकी परम मोक्ष में पहुंच, त्रिलोकी बसती नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रहवे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। जन को माया राज दूं तो सब ही मुझ माने, नरक कुंड खाली रहे जुग में कुण जन्मे। और देव तो लेवे नहीं मेरा जन माया, जा सुख जानिया पीव का जाने और न भाया। वो तेरे क्या न्याव है सुन लीजो साई, नुगरा नर राजस करे जन बिकण जाए। ये ऐसी केवल भक्ति है, इसमें माया भक्ति साथ, सिद्धाई पड़ा, बेरंग पर्चे और घट पर्चे साथ, करामात करतू सिद्धाई और ये नेंचर निज नाम की केवल भक्ति साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ज्ञान वैराग है वो सबसे अलग है। तिब्बर वैराग मद वैराग में वचन का फल हो जाता है, बेरंग पर्चे होते हैं, परंतु इस ज्ञान वैराग में घट, और जो बेरंग पर्चे में फंस गया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो भक्ति भले केवल करो, और त्रिगुटी में आकर उसमें फंस गया, रिद्धि सिद्धि में रुक जाए, वो उस देश पहुंच नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, सर्वधर्म को छोड़ एक परने चो हुई। जहाँ का है फल फूल जलम अगले नर पावे, रोम रोम रंकार उलट ब्रह्मंड में जावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोखन पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद वे हद का। अब महाराज फरमाते एक राम राम शब्द को सांस सांस में रटे, और एक राम नाम शब्द पर ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास, ये दो तरीके हैं। श्वास श्वास रटने से तीन लोक का गुण प्रकट हो जाता है, और श्वास पर श्वास में रटने से नियंचर आकर के और तीन लोक से आत्मा को अलग कर, परंतु अलग के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सतरूप की कड़ा में समझे, होनकाल की कड़ा मायावी कड़ा में फंसे नहीं। अगर इसमें फंस गया योग माया में, करामात करतू सिद्धाई में, तो सदगुरुदेव फरमाते रुक, उसको फिर जन्म लेना पड़े। और जो श्वास श्वास रटता है जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक चली जाएगी, परंतु वापिस के सुखराम मिल्या धर्माई किया कर्म नहीं, कर्म के साथ ही उसमें चली जाएगी, फिर वापिस कर्म के साथ चले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सर्व धर्म वाला छोड़ के राम पे नेचा रख के बैठ जा, परंतु ये नेंचर निज नाम जो है वो ही उस देश में लेके जाता है। राम राम तो शरीर में है, ये तो चाबी है, तिजोरी है खोलने। इसको तिजोरी खोलने के लिए चाबी एक तो लगानी है और एक घुमानी है, लगा, जो लगावे वो सांस सांस में रखना, और एक घुमावे लगा करके उन सांस सांस, ये फर्क है। चाबी भी राम नाम की भी है, राम राम मुख कहने लागो, संतासु प्रीत न काई, जब तक रुड़ियो पच पच मरियो माय उदय नहीं। या में फेर फर्क है भाई सुन ली जो सब कोई, राम कयासु नाम न जागे जान नहीं पायो। ये फेर फर्क आया, एक तो चाबी लगाना
उसे ताला नहीं खुलता है। और एक चाबी को लगा के घुमावे तो राम नाम चाबी है। लगाना सांस सांस और घुमाना वो सांस सांस में, गोल गोल घुमाओगे जब ताला खुले तब ये कमल खुलेंगे, तब वो नींद छराए और वो उस देश मिले। ऐसा महाराज का ज्ञान वैराग का गुण है। जत सत्य तप ए तीन असल धारे नर कोई, तन मन धन सब अरप दे पर रुचे सोई। जहाँ का ये फल फूल जलम अगले नर पावे, स्वर्ग लोक में जाय काय नर भूप कहावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं जत सत्य तप, इस सत्युग त्रेता द्वापुर में चलते थे, कलयुग में तो अब निभता ही। जतिपना भी, सतीपना भी और तपस्या तीनों नहीं निभे। एक तो उम्र छोटी सी, दूसरा माँ की मच्छर, सब तीनों युग में थे नहीं। अब ये बहुत हो, विष्टा पे बैठ के पूजा पे बैठ जावे, न ये निभ सकता है, न इतनी लंबी उम्र है। उसमें तो लाखों वर्ष की, हजारों वर्ष की उम्र। और दूसरा महाराज फरमाते हैं संसार में कलयुग में हावी राजा है, न्यायी राजा है। जो करता है उसी को उसका गुण प्रकट हो जाए। भक्ति करता है तो भक्ति का बहुत जल्दी सफलता मिलती है कलयुग में। क्यों 24 घंटे महाराज फरमाते हैं तथास्तु तथास्तु होता है, मिनट मिनट में, सेकंड से। जो कार्य करता है तथास्तु। चोरी करता है तो, पाप पुण्य करता है तो, भरम कर्म में फंसता है तो, स्वार्थ सिद्ध करता है तो, जो भी कोई कार्य करता है, भक्ति करता है, भजन करता है, शुभ कर्म करता है, ये सब तथास्तु। इसको कहते हैं, महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये कि कर्म राम होनहार है, तीनों एक समान। पुड़ा जे न्यारी हो, ये पुड़ों का जो गुण है वो न्यारा है। और पुड़ शराप जो पड़े सो नर भुगते आह। इसलिए देह का दंड क्यों नहीं मिटा, मुझे बताओ ये परमात्मा। ये देह का दंड भक्ति करते हैं तो भी नहीं मिटता है। तब सुखराम जी ने कहा कि जोग सजा के, ये राजयोग में ऐसा गुण है कि पुड़ को भी, शराप को भी मेट देता। ये अखंड नियंत्रण निज नाम विघन मंडल में घरनाता है और श्वासा उसमें चलती रहती है। कभी श्वासा, कभी कंठ, कभी रटना, और ज्ञान इंद्रियों से चलता रहता है। बुद्धि पे विवेक वैराग आता है तो ये कर्म राम होनार क्या, पुड़ों का भी साफ और आत्मा परम पद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा ज्ञान वैराग का गुण है। इसके अलावा कोई भी कार्य करो, जतिपना, सतीपना, तपपना, स्वर्गलोक में चला जाता है। जो भी इच्छा करता है मन माफिक, के भूप राजा बन जाता है, नरदेही पा करके मृत्युलोक में, के स्वर्ग में चला जाता है। परंतु उसको वापिस आना तो पड़ता है, स्थिर आत्मा नहीं रह सकती। ओ शब्द को साज उलट ब्रह्मंड में जावे, लाख बरस लग सांस नाभ पाछो नहीं आवे। जहाँ का ये फल फूल जलम अगले नर पावे, देह धरे कर तार राम सो दर्शन पावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का। सदगुरु थे फरमाते श्वासा के आधार से शब्द का साधन करे, भक्ति करे। महाराज फरमाते त्रिगुटी ब्रह्मंड तक का अक्षर ब्रह्म का साधन कर लेवे, लाख वर्ष तक सांस पाछा नाभि में नहीं आवे, उसमें ब्रह्मंड में, त्रिकुटी में, बरकुटी में और ब्रह्मंड में चढ़ाए। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे ऐसे त्रेता युग में बहुत हुए, सतयुग में भी हुए।
रामचंद्र भगवान के समय बहुत हुए ऐसे ऋषि मुनि। शिवरी कई कल्प तक कितनी भजन करती, ऐसी नवदा भक्ति का गुण सारा था। दर्शन दिया उन्होंने, उसके बाद वो कहाँ गई उठा के देख लो, स्वर्ग में। वाल्मीकि जी हुए वो भी स्वर्ग में। वाल्मीकि जो सरगरा था वो भी स्वर्ग में। महाराज ने सबका परिचय दिया। और जो कलयुग में आकर के ऐसी केवल भक्ति करी, तो कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वहां पर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूं मैं तू। और संत दास दादू दरिया सा ने अंचर कड़ पाई। संत दास जी, दादू जी, दरिया जी कलयुग में सब ने अंचर की कड़ पा करके परम मोक्ष में गए और बहुतों को लेके गए, बहुतों को ज्ञान दिया। मैं कहां तक बखान कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग का बखान कर रहे हैं, 3 युग का भी महिमा कर रहे हैं। वो सब स्वर्ग में गए, ब्रह्मलोक गए, वैकुंठ लोक गए, परंतु परम मोक्ष में नहीं। परम मोक्ष में तो कलयुग में जितने 3 युग में भी गए, पर 3 युग में ऐसे भी अनंत जीव कलयुग में परम मोक्ष में। ऐसा ज्ञान वैराग का गुण है। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, 4 पुड़ा के माय पुण्य करने जो पावे, तो नर भैत्रिय देव देव सब मांड सरा, जाका ये फल फूल जलम अगले नर पावे, चक्रवत नर होय काय वैराग समावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोखन पहुंचे को, तिब्बर मद वैराग रे हद वे हद का। 4 पुड़ा आते पूर्ण समय, उसमें महाराज फरमाते हैं दान पुण्य करता है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की सराहना करते हैं, सृष्टि उत्पत्ति की सराहना करते हैं, प्राण उत्पत्ति की महिमा करते हैं जबरदस्त, और उसमें लीन रहते हैं। अबे दान देते हैं, तुला दान देते हैं। राजा रघु ने ये काम किया था, अबे दान दिया। राजा रघु चल्या गुरु करने, काशी कपिल बैरागी, जड़ भरत अद बीच बोल सुनाई भुरकी, अद बीच सेना त्यागी। जड़ भरत ने बोल सुनाई भुरकी जंगल में ही, तो महाराज फरमाते इस राम नाम की भुरकी में इतना जबरदस्त हो गए, अभय दान दिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव की भक्ति में लीन रहे, तो वो चक्रवर्ती राजा कहलाते। जो भी कार्य करते हैं वो चक्रवर्ती राजा का ऐसा गुण है कि मुखार बंद से कह देते ऐसे सिद्ध होते हैं। जैसे अजमेर में राजा अजयपाल चक्रवर्ती राजा, त्रेता युग की बात है, मुंह से कह देते कबूतरा धान चुगना बंद कर दो, बंद। इतने जबरदस्त से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सब महिमा होती है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जाता है, परंतु उससे परम मोक्ष की प्राप्ति, परम मोक्ष की जो प्राप्ति करना चाहते हैं उनके महाराज फरमाते हैं कौन कौन इसको परम मोक्ष पहुंचने में अटकाते हैं, वो महाराज निर्णय कर रहे हैं आज। तो सबको इच्छा होती है परम मोक्ष जाने की, अमर लोक की, निर्वाण पद की सबको इच्छा है और धारण भी करते हैं, परंतु उस देश तक पहुंचने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नाम न केवल कोई संभावे आय के, ता पर आसम शेर गए है जाय के। नाम न केवल कोई समावे आय के, ता पर या शमशेर गए है जाय के। इस नाम ने केवल को कोई धारण भी करता है तो उस पे ये शमशेर आती। कौन सी है कि 4 देवों का शरीर है, मन है, विषय रस है, 5 जोधा है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। ये महाराज फरमाते भक्ति में बाधा कर। जब इस केवल ज्ञान की
संत मार्ग की समझ नहीं होती है और संसार में सुखों की आशा रहती है, उसी को कहते हैं भ्रम। और ये भ्रम से वो भक्ति में अटकाव डाल। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सगत बोलावसी, धर्मराय की फौज उमंग सिर आवसी। महाराज फरमाते हैं कि इन चारों का जो शरीर है, चार भुजा नाथ का, इसके अंदर मन है, ये जोता है। पांचों ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को बांध के रखता। जब इनको बांध के रखता है तो इच्छा शक्ति को संग लेता। और धर्मराय कौन है? ये मन। ये जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, इसकी रावण दल की फौजें उमंग उमंग कर आ जाए तो फिर भक्ति में बाधा। फिर भी महाराज फरमाते हैं कोई जीतता है और भजन में लीन रहता है, त्रिगुटी तक भी आ जाता है, तो अड़ सिद्ध नवनिध जो जान में घेर सी, ये सब गूथे डाब आप दिसपेर सी। और सिद्धि नवनिधि महाराज फरमाते हैं कि ये हंस जब त्रिकुटी में आता है तो बेरंग पर्चे होने लग जाते। किसी को कई रस खटरस स्वाद आने लग जाते हैं, किसी के बाजे बजने लग जाते हैं, किसी के कई प्रकार की दुनिया आने लग जाती है, किसी के कई प्रकार के चैन चमत्कार बरतने लग जाते हैं, ज्योति उजाड़ा। तो महाराज करते हैं कि ध्यान करयासु निजरिया आवे, सो सब माया चैन कहा। ब्रह्म कला कछु कहत न आवे, ना मूर्त ना ज्योत का। किसी को शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन होने लगे, किसी को ज्योत दिखने लगा। कोई जो महाराज ने लिखा रूम रूम में दीपक जुड़िया, तो दीपक देखने लग जाते। कई धामों के दर्शन करने, मतलब कई फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते, और सिद्ध नो निधि जान में घेर सी, ये सब गूथे डाब आप दिसपेर सी। अब इसको बाहर छोड़ना है कि अंदर छोड़ना है? सब बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर छोड़ने से क्या होगा? ये सब अंदर बैठे हैं। अब अंदर तो कोई छोड़ कैसे सके? ज्ञान की निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय बिना रटना चले नहीं, न सत्संग का आनंद आवे, तो फिर कैसे छूटे भाई? इसलिए भ्रम में फंस करके और कर्म बंधन होता रहता है, रुक जा। ये सब गूथे डाव आप दिस फेर, या पाचों की मेहर कहर समझाणिए, सतगुरु के बिन ज्ञान छाड़ सब ठाणिए। इस पांच तत्वों के शरीर का जो गुण है, इसमें चैन चमत्कार हो जाता है, उसको कहते हैं यह पांचों की मेहर कहर समझा। और इसका बेरंग अर्थ करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब देवों की मेहर को बड़ा भारी दुख समझो, ये लिखा। तो बताओ, तेरा शरीर सुखी रहेगा तो भजन करेगा कि ये दुखी रहेगा जब भजन? पांचों का शरीर बना हुआ है, सारे देवता विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों का, चार भुजा नाथ का शरीर है। इसमें जो चैन चमत्कार की इच्छा करता है वो भ्रम में पड़ा रहता है, और भ्रम में पड़ करके फिर उसके भक्ति रुक जाए। निज नाम का आनंद नहीं, कहर मन दुख समझो। अगर जिसके चैन चमत्कार हो गए, रिद्धि सिद्धि में फंस गया, करामात कर तू सिद्धाई में, तो समझ आओ वो संसार में वापिस आएगा। तो सदगुरु के बिन ज्ञान छाड़ सब ठानिए, तो सुख दुख दोनों जीत रटे निज नाम को, सो पहुंचे सुखराम ब्रह्म के गांव को। सुख और दुख दोनों को जीत करके फिर निज नाम को, जबरदस्त नाम और निज नाम दोनों को रटे। सृजनहार का नाम महाराज फरमाते ये भी ब्रह्म का नाम निजी नाम है, केवल है, और ससुरों का निजी नाम निरंतर, वो भी तो केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता ही। केवल भज और केवल हो, इस केवल ब्रह्म के नाम को तू रटना करता है, बस इसकी रटना बंद मत। और ने अंचर में तेरा महाराज फरमाते हैं आत्म चेतन से अनुभव कर, तो धीरे धीरे सुख दुख दोनों से आत्मा अलग हो जाएगी और ब्रह्म के गांव।
और जितनी भी अनंत लीलाएं हैं उस लीला से अलग होने के लिए आत्म माय अनंत लीला सतगुरु हमें दिखाई। जन सुख राम निरखवा निर्भय प्राण परम गत माई। आत्म सार में खास यही बात लिखी हुई है कि आत्म माय अनंत है लीला। अनंत प्रकार की लीलाएं हैं, सुख के, दुख के, करामात की, करतूत, सिद्धाई की। सारे देवों के शरीर के अंदर 33 करोड़ देवताओं की, सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर, सब में कई लीलाएं भरी। उदाहरण देके समझा, जैसे किसी के घट में देवता थे और उसका घट सही नहीं है, अंग लक्षण सही नहीं, स्वारस सिद्ध ज्यादा होता है, तो वो सही निर्णय नहीं कर सकते, वो देवता नहीं कर सकते, वो खुद का भेड़सेड़ हो जाता, सही उसमें कड़ा नहीं आते थे। और जिसके सही कड़ा आती है उसी वक्त कारज हो जाता है प्रजा। तो कारज तो देवता ही करते हैं, संतों के धाम में भी देवता ही, देवता को ऑर्डर दिया हुआ सृजन। तो महाराज फरमाते इस देवताओं के शरीर से आत्मा का कार्य करना और परमात्मा में मिलना है, तो सिर्फ महाराज फरमाते ये घट को सही रखो, परम कर्म दोनों से अलग करना है। तो इस घट में महाराज फरमाते हैं सिर्फ परमात्मा मिलने की आशा रहे, और सब आशाएं महाराज फरमाते छोड़ करके और परम पद मिलने की जो ठान लेता है वो ग्रह सो पहुंचे सुखराम के ब्रह्म के गांव, वो ब्रह्म के गांव में पहुंच सकता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं भूलो लेवे नाम अमोल डावो करे डावा। जो भूला होता है वो अमोल नाम में लीन रहता है, और जो हमारे जैसे ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान में जबरदस्त होशियार बने रहते हैं, वो रटना तो कम करते हैं और ज्ञान में जबरदस्त बंधे रहते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, हमारे तो बिना करे हो रहा है। तो महाराज फरमाते वो डावा डोल में वंचित रह जाता है उस देश से, और उस देश में बोले जीव होते हैं सिर्फ सुनकर धारण करते हैं। तो व्यास जी वार के वार रह जाते हैं, गुजरी पार उतर जाए। राम राम राम, ये कलयुग में सबसे बड़ा गुण है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मायका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम 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 राम।